दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बिहार जी के बिहार राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान को बताते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें अंत तक। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया है और क्वेश्चन जो आपके सामने है कहता है कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया। तो उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग किया गया? तो 1936 में। 1936 में 1 अप्रैल 1936 को क्या किया गया? उड़ीसा राज्य को बिहार से अलग करके नया राज्य बनाया गया। ठीक है। उसके बाद देखिएगा आगे का क्वेश्चन। तो आगे का क्वेश्चन कहता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, जो जिसका उद्गम स्थल नेपाल का गोसाई धाम है। नेपाल का गोसाई धाम है, ठीक न है। तो कोसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोसी। आगे आगे का क्वेश्चन कहता है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। तो बिहार का प्रसिद्ध लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व है। क्या है? छठ पूजा है। छठ पूजा बिहार का प्रसिद्ध पर्व जो है छठ पूजा है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व जो है छठ पूजा है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व है छठ पूजा है। आगे कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 12वां है, अभी वर्तमान समय में 13वां है। तो ये जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, उस समय क्या कहते हैं? 12वां हो जाएगा। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां और जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा तीसरा। चला जाए आगे देखते हैं। आगे आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में कितने ब्लॉक हैं, कितने प्रखंड हैं? तो बिहार में 534 ब्लॉक है या 534 प्रखंड है? 534 है। 534 है। देखिए, जिला कहेगा तो 38 गो है, प्रमंडल कहेगा तो 9 गो है, अनुमंडल कहेगा तो 101 है, और क्या कहते हैं प्रखंड कहेगा तो 534 है। प्रखंड कहेगा तो 534 है। लोकसभा सीटों की संख्या कहेगा 40, राज्यसभा सीट की संख्या कहेगा 16, विधानसभा सीट की संख्या कहेगा 243, विधान परिषद सीटों की संख्या कहेगा तो 75। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए, आगे फिर कहता है कि बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है? तो बिहार के उत्तर दिशा में, यानी कि बिहार जो है ना, बिहार के उत्तर ऊपर तरफ, इस तरफ नेपाल है। क्या है? नेपाल है। इस तरफ नेपाल है, उत्तर में नेपाल है, नीचे आएंगे तो झारखंड है, इधर पूर्व तरफ क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल है, इधर पश्चिम तरफ क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश है। पश्चिम तरफ क्या है? उत्तर प्रदेश है। आगे देखिएगा, आगे फिर क्वेश्चन कहता है क्या? बिहार के पश्चिम दिशा में, पश्चिम यानी कि ये बिहार हो गया, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो बिहार के पश्चिम दिशा में क्या है? तो बिहार के पश्चिम दिशा में उत्तर प्रदेश है। बिहार के पश्चिम दिशा में उत्तर प्रदेश है। और बिहार का 8 जिला उत्तर प्रदेश से क्या हुआ? सटा हुआ है। बिहार का 8 जिला उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। आगे आगे आपसे पूछा जाएगा बिहार की राजभाषा क्या है? तो बिहार की राजभाषा या बिहार की राजकीय भाषा क्या है? बिहार का राजकीय भाषा हिंदी है। क्या है? हिंदी। बिहार का राजभाषा या बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। और द्वितीय राजभाषा कहेगा तो संस्कृत। द्वितीय राजभाषा कहेगा तो संस्कृत। चलिए आगे देखिए, आगे फिर कहता है कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ था? तो बिहार से झारखंड अलग हुआ था। बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाया जाता है। झारखंड दिवस मनाया जाता है। चला जाए आगे। आगे फिर इनमें से कहता है कि इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था? भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिला के जीरादई गांव में हुआ था। ठीक ना है? सिवान जिला में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, जो कि देश के पहले राष्ट्रपति थे। चलिए आगे देखा जाए। आगे कहता है कि बिहार किस मूल शब्द से लिया गया है? बिहार किस मूल शब्द से लिया गया है? तो बिहार जो बना है ना, बिहार से बना है। बिहार का मतलब होता है बौद्ध मठ। तो बिहार में बौद्ध मठ की अधिकता के कारण है ना, बौद्ध मठ को बिहार कहा जाता था। इसी की अधिकता के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा। ठीक है। चला जाए आगे देखा जाए। आगे फिर कहता है बिहार में लोकसभा की सीट 40 है, राज्यसभा की सीट कितनी है? तो राज्यसभा की सीट 16 है। राज्यसभा की सीट 16 है। लोकसभा सीट की संख्या लोकसभा क्या कहते हैं? लोकसभा सीट की संख्या 40, राज्यसभा सीट की संख्या 16,
विधानसभा सीट की संख्या 243, विधान परिषद सीटों की संख्या 75, हो जाएगा 75। चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ 1916 में, 1916 में, 1916 में। और कहेगा पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना तो 1917 में, पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में, ठीक न है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916, 1916, 1916, 1916, बहुत इंपॉर्टेंट है 1916, 1916। फिर आगे कहता है कि बिहार में कितने जिले हैं? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं, बिहार में 38 जिले हैं, बिहार में 38 जिले हैं। चलिए आगे देखा जाए। आगे कहता है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगा अनुपात है? तो बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगा अनुपात है? तो गोपालगंज। लिंगानुपात का मतलब हुआ कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं लिंगानुपात है? गोपालगंज का 1021, 1021। और सबसे कम किसका है? मुंगेर का। सबसे कम किसका है? मुंगेर का। पूछा जाएगा बिहार का लिंगानुपात तो 918, 918, 918। चलिए आगे देखा जाए। आगे पूछा जाएगा कि बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो हो जाएगा रोहतास, रोहतास हो जाएगा, रोहतास। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास, सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। आगे फिर कहता है नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ हुई थी? तो नील सत्याग्रह जो हुआ था ना, नील सत्याग्रह इसी को कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। ये चंपारण में शुरू हुआ था 1917 में, 1917 में। और गांधी जी वहां जाकर के जो नील की खेती के लिए तिनकथिया व्यवस्था लगा हुआ था उसको खत्म किए। और गांधी जी को चंपारण आने में योगदान किए थे, क्या कहते हैं, राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति ने ही गांधी जी को चिट्ठी लिख करके बुलाए थे, ठीक न है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चंपारण, क्या आ जाएगा? चंपारण, चंपारण। आगे कहता है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। कौन थे? कुमारगुप्त, 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 कुमारगुप्त। आगे कहता है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है, बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है, बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है, बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है। आगे देखा जाए। आगे कहता है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या। तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, 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 लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। आगे है बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या। तो ये आपका बिहार हो गया, ऊपर में हो गया नेपाल, इधर पूरब में आपका हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम में हो गया उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में आपका हो गया झारखंड। तो सीमावर्ती का मतलब 3 गो, 1 2 और 3 गो है। बिहार का सीमावर्ती राज्य की संख्या 3 गो है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा 3। आगे कहता है कि गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में पाटलिपुत्र में हुआ था, पटना में पाटलिपुत्र में हुआ था, पटना में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे कहता है कि बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो बिहारियों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि है। क्या है? कृषि है, खेती बाड़ी पर ही टिका हुआ है, खेती बाड़ी पर ही टिका हुआ है, खेती बाड़ी पर ही टिका हुआ है। आगे आगे पूछा जाता है कि बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा। बिहार की सबसे बड़ी नदी भी गंगा है, और देश की सबसे बड़ी नदी यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा है। चलिए आगे फिर कहा जाता है, आगे पूछा जाता है कि बिहार का सबसे बड़ा पशु का मेला। तो बिहार का सबसे बड़ा पशु का मेला लगता है सोनपुर में, काम लगता है सोनपुर में लगता है, सोनपुर में लगता है। और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।